के प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों कहा है कि डोकलाम विवाद के समाधान में चीन की भी भूमिका है? क्या हमारा यह सबसे करीबी पड़ोसी देश हमसे दूर हो रहा है? नीरज जी, बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारे लिए मामला है। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें इस पर इस तरह सोचना पड़ रहा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री का बयान आया है जी। तो इसको हम जरा 3 पार्ट में देखते हैं। पहली बात की इम्पोर्टेंस क्या है जी। डोकलाम जिसके ऊपर ये सारी बात हो रही है वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जी। तो डोकलाम क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसको लेकर के ब्रिटिश टाइम से और अभी तक हिंदुस्तान के और भूटान के बीच इस पर क्या विचार रहे हैं, क्या चीज़ें होती रही हैं जी। और चीन और भूटान के बीच में क्या बात हुई और कैसे इस स्टेज तक ये पहुँचे हैं और इसका फ़र्क क्या, हमारे ऊपर असर क्या पड़ेगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो डोकलाम जो है वो हम सबको पता है कि ये भूटान में है, जो कि चीन अपना हिस्सा मानता है, तिब्बत का पार्ट मानता है जी। वैसे तो चीन शुरू से कहता रहा है कि भूटान, तिब्बत और अरुणाचल को भी लेता है जी। बिल्कुल कि ये सारे जो हैं, यार लद्दाख कहिए, कि ये पहले से एक ही हिस्सा रहे हैं और एक ही हिस्सा, मतलब वो कहते हैं कि मदरलैंड तो चीन ही है इनका जी। तो वो इनकी है। लेकिन जहाँ तक हम इसी इशू पर अगर अपने आप को रखेंगे तो डोकलाम की लोकेशन अगर देखिए तो ये जो है थोड़ी ऊंची जगह है, जिसमें कि उत्तर की तरफ ये जो इनकी चीन की जो इनकी चुम्बी वैली है उसको हम डोमिनेट करते हैं वहाँ से जी। नीचे चुम्बी वैली अभी तिब्बत में है और जहाँ हम तिब्बत कहेंगे मतलब चीनी है जी। तो उसको हम अच्छी तरह डोमिनेट करते हैं, वो नीचे है थोड़ा, और इसीलिए वो चाहता है कि ऊपर हाइट वहाँ लेना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि जितने भी हमारा जो वहाँ पर एलएसी है अभी मैक्सिमम वाटरशेड के ऊपर है। वाटरशेड मतलब हाई ग्राउंड है जी। तो उससे नीचे एक तरफ हम हैं, एक तरफ वो है, और मैक्सिमम जगहों पर एक्चुअली खासकर सिक्किम का जो इलाका है जहाँ की हम बात कर रहे हैं जी। उसको लें तो हम डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पर जी, जो वहाँ की सिचुएशन है। और ये डोकलाम में हमारी एक बटालियन थी, इनफैक्ट मैं भी वहाँ रहने का मुझे मौका मिला था जी। तो हम हाइट पर हैं, वो उनके नीचे हैं, प्लेन है जहाँ से बाउंड्री जैसे पहले है कोई है नहीं जी। पत्थरों का ही इलाका है जो मार्क कर रखा है जी। तो उसी को एलएसी मान करके और अभी तक हम चलते रहे हैं जी। लेकिन उसको अगर देखा जाए तो जैसे हमने कहा कि उधर जो है इसकी चुम्बी वैली है, इधर पूर्व में देखें तो भूटान आ जाता है। भूटान का हा वैली है जी, हा डिस्ट्रिक्ट भी वो कहते हैं, जो इधर है। और अगर पश्चिम में हमारा सिक्किम है जी। तो आप देख सकते हैं कि रणनीतिक महत्व जो है बहुत ज़्यादा है इसका, कि वहाँ पर अगर वो आ गया तो सीधा जो है वो भूटान को तो कभी भी वो चंगुल में ले सकता है ऊपर आने के बाद। हमको जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर सकता है हमारे ऊपर, क्योंकि वो डोमिनेट कर सकता है हमारी पूरी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जी। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम सब जानते हैं, वो चिकन नेक भी बोला जाता है कि पतला, आपको पता है कितना पतला हिस्सा है वो जी। उसकी लंबाई तकरीबन 170 किलोमीटर है और चौड़ाई जो सबसे ज़्यादा है वो 60 किलोमीटर है और सबसे कम जो है तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है जी। तो आप सोचिए 20 किलोमीटर है, मतलब कितनी नज़दीक है वो जी हमारे जी। और ये ऐसा इलाका है जिसके थ्रू कि हमारी सारी नॉर्थ ईस्ट के लिए जी जितनी जो हाईवे हमारा उधर से ही जाता है जी। रेल नेटवर्क उधर से ही जाता है जी। ओएफसी से लेके हर एक चीज़ हमारी पूरी जितनी सैन्य क्षमता हमारी सेना के लिए से ले करके नॉर्थ ईस्ट के जो भी कम्युनिकेशंस हैं हर एक चीज़ वहीं से जाती है जी। तो उसको अगर उसने थ्रेटन कर दिया और अगर कट ऑफ कर दिया तो आप सोचिए कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे कट ऑफ हो सकता है। तो इसलिए डोकलाम हमारे लिए, डोकलाम जो हाइट्स हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कि जो रणनीतिक महत्व है, सामरिक महत्व है, और उसके अलावा बाकी भी नॉर्मल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और जो हमारे देश के बाकी हिस्से हैं उनके साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी हर एक चीज़ जारी रखने के लिए। तो ये जो है सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें
चीन ने काफ़ी पहले उस इलाके में शुरू कर दिया था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिसको हम आगे आएंगे। हमको पता है उसके ऊपर काफ़ी एक्शंस हमने लिए भी हैं 1967 से लेके बाद तक, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कि ये जो है इस डोकलाम का ये या भूटान के साथ हमारे संबंध क्या थे, किस वजह से इस डोकलाम की वैल्यू बढ़ी, या आज भूटान जो कुछ भी कह रहा है जी। और हम पहले अगर देखें तो भूटान ने यहाँ तक कह दिया है कि कुछ हिस्सों को जो हम कह रहे हैं कि भूटान को उसने कब्जा किया है, भूटान कह रहा है कि वो तो हमारा नहीं है। उसने ये नहीं बोला कि उसने कब्जा नहीं किया, वो कहता है कि वो तो हमारा नहीं है जी। तो यहाँ तक बोल देना एक बहुत बड़ी बात है इसमें जी। लेकिन हमें क्यों इसके ऊपर इससे फ़र्क पड़ रहा है और पड़ना चाहिए? अगर हमारे संबंध देखे जाएं तो 1910 में सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया के साथ संबंध बने थे भूटान के, और उस समय एक भूटान को एक प्रोटेक्टेड स्टेट माना गया था, प्रोटेक्टेड एरिया माना गया था ब्रिटिश का। प्रोटेक्टेरेट नहीं है जैसे कि हर एक चीज़ मतलब वो करेगा ब्रिटेन, लेकिन प्रोटेक्टेड माना था कि हाँ प्रोटेक्शन देगा उसको। तो ये चीज़, ये समझौता था 1910 से, जो कि 1949 तक जारी रहा जी। ये वही चलता रहा और हर एक चीज़ हमारे थ्रू ही, मतलब हमारा या उस समय ब्रिटिश का ही है, और 47 के बाद जो है हमारे साथ इनका उसी हिसाब से हम चलते रहे कि हम इनको देखते रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। 1949 में जाकर के एक वो हुआ था, समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था भूटान के साथ, जिसमें ये था कि भूटान के हम इंटरनल अफेयर्स में हिंदुस्तान इंटरफियर नहीं करेगा जी, लेकिन फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस जी वो गाइड करेगा हिंदुस्तान। अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे कि फॉरेन पॉलिसी और उसका जो डिफेंस है वो हिंदुस्तान के पास, जैसा हिंदुस्तान चाहेगा उस हिसाब से रहेगा। अगर देखा जाए तो एक तरफ से यही बात हुई थी जी। 1960 में चीन ने कहना शुरू किया कि भाई ये तो तिब्बत को उसने ले लिया था, वो हमने दे दिया था। हमने क्या दिया था, हम मान लिए थे जी अपनी तरफ से जी। और उसने कहना शुरू किया था भूटान से लेके अरुणाचल और लद्दाख का एरिया कि ये जो है उसका एरिया है। तो जब 1960 में उसने यहाँ तक जब बोल दिया कि ये तो, जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो जो तीनों जो इलाके हैं वो बेसिकली मेनलैंड चाइना के हैं, तो हमारे ही हुए, हमारे साथ चले आ रहे हैं। उस समय तक जो भी संबंध थे भूटान के चीन के साथ, वो भूटान ने सारे अपने संबंध वहाँ से चीन से तोड़ लिए थे जी। जब उसने ये बोला, और फिर नेचुरली वो हिंदुस्तान के और करीब आया कि जो इस पर मतलब कुछ और जो है मदद करे। ये जब हुआ तो 1961 में, 1960-61 में दो तीन चीज़ें हुई। हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ बढ़ाई, और 1961 में इमट्राट, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, वहाँ भेजी गई, रादर खोली गई, एक एकेडमी खोली गई, जिसमें हमारे एक अभी तक हैं मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर जाते हैं जो कमांडेंट हैं उस ट्रेनिंग टीम के, वो ट्रेन करते हैं भूटान की सेना को जो भी उनके पास है। और वैसे भी भूटान के काफ़ी ऑफिसर्स और आते हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग में, NDI में, बाकी सब जगह आते हैं जहाँ पर लेते हैं। लेकिन ये टीम वहाँ पर 1961 में, 1960 के बाद मैंने कहा कि ये चीज़ शुरू हुई और डिपेंडेंट होना शुरू हुआ भूटान हिंदुस्तान के ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आई। लेकिन 1967 आते हुए बीच में थोड़ा बहुत खटास पता नहीं कहाँ से बीच में ज़रूर आई, और उस समय जो है खटास मीन्स हम उसकी बात कर रहे हैं चीन से। और चीन ने तब जो है, आपको याद है कि नाथुला और चोला पर दो जगहों पर हमारे ऊपर, मतलब 62 के बाद तो ये सोचा गया कि शायद और चीन कुछ वो नहीं करेगा, बट 67 में उसने ये हिमाकत जरूर की, और नाथुला पर उसने सड़क बनानी शुरू की थी। नाथुला और चोला जो
दो पास हैं वहाँ पर, जिसमें कि काफ़ी आर्टिलरी फायर का एक्सचेंज हुआ था और काफ़ी डैमेज हुआ था चीन के ऊपर, और भारतीय सेना ने वहाँ रोक दिया था उनको आगे बढ़ना, जी आगे आना डोकलाम तक। हालांकि डोकलाम से कुछ देर पहले उन्होंने ऑलरेडी बना रखी है सड़क, बट ये डोकलाम तक आकर के और वहाँ से टर्निंग बनाना चाहते थे, जिसको कि रोका आगे आकर के। जी उसके बाद जो है इंडिया और भूटान के बीच में संबंध चलते रहे। इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसमें कहा जाए कि दोनों देश कोई आपस में कोई ऐसी चीज़ हुई। लेकिन उसके बाद जो है, अगर 1967 में जो है पहली बार 1968 में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए भारत और भूटान के बीच में। जी मतलब कि हमने भूटान को एक अलग, एक तरह से कंट्री मान लिया, तभी तो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस किया बिल्कुल उस समय। और उसके बाद 1972 में जो है उसके बाद उसी समय नेगोशिएशंस कुछ हुए, बाद में चल के आई थिंक 1974 या उसके आसपास के थे, जब ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी जो है अब खुद देखेगा भूटान, लेकिन डिफेंस मैटर्स में, डिफेंस और सिक्योरिटी मैटर्स में कोऑपरेशन हिंदुस्तान करता रहेगा। जी ये बात हुई थी। तो इसका मतलब एक तरह से फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट हो गया भूटान, और तकरीबन मेरे ख्याल से उसी का फ़ायदा चीन ने भी उठाया। और ये जो समस्या थी बॉर्डर की, 1972 में शायद इन लोगों की बात भूटान की और चीन की शुरू हुई। जी क्योंकि काफ़ी एरिया नॉर्थ का तकरीबन 700 किलोमीटर का तकरीबन एरिया चीन कहता है भूटान का कि हमारा है। डोकलाम इस इलाके में तकरीबन 290 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इलाका है, और कुछ और इलाके हैं जो कुल मिला के तकरीबन 1100 किलोमीटर का एरिया वो कहता था कि चीन का है। जी क्योंकि नक्शे तो ग्राउंड पर तो कोई डिमार्केशन था ही नहीं जी। और आई थिंक 19वीं सदी से जो भी थे वो सब कागज़ पर ही बात हुई थी, किसी ने ग्राउंड पर जा कर के कहीं डिमार्केशन नहीं किया था। इस वजह से ये बात चल रही थी। तो इसलिए जो 1972 में इनके नेगोशिएशन शुरू हुए, लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि 1972 का जो नेगोशिएशन शुरू हुआ उसमें भूटान, चाइना और इंडिया भी था। जी, हिंदुस्तान भी उसमें था, लेकिन बाद में चीन ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई दोनों मामला दो देशों का है, तो हिंदुस्तान को तो आने की जरूरत ही नहीं है इसमें। जी। उनका यह ऑब्जेक्शन हुआ, और इस ऑब्जेक्शन होने के बाद जो है भूटान ने 1984 में शुरू कर दिया अपना नेगोशिएशन। 10-12 साल तो नहीं कोई खास बात हुई, लेकिन 1984 में उन्होंने सीधा नेगोशिएशन शुरू कर दिया चीन से, जिसमें हिंदुस्तान को उन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं की जैसे ट्राइपार्टाइट पहले होना था। हालांकि इस बार उन्होंने बोला जरूर है 3 देशों का मामला है, लेकिन उन्होंने एक शब्द यूज़ किया है कि 3 बराबर देशों का मामला है। वो थोड़ा समझने वाली, सोचने वाली भी बात है कि किस उसमें उन्होंने बोला। इसके बाद जैसे मैंने कहा 1984 में उन्होंने अपना ये शुरू किया, और 1984 से लेके 1998 तक 24 राउंड इनके बातचीत हुई है, बॉर्डर नेगोशिएशंस जितने भी चले हैं इसमें। और इसमें इन्होंने 1998 में एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की एग्रीमेंट भी साइन किया भूटान और चीन ने जी, कि हम आपस में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे। लेकिन उसमें भी क्लास था आपस में इंटरेक्शन का, तो इनके बीच में आना जाना भी होता रहा। 2000 जो हम लोग अभी बात की थे, 2004 में चाइना ने जो है डोकाला जो पास है तकरीबन सिक्किम बॉर्डर से तकरीबन 70 किलोमीटर है, वहाँ तक रोड बनानी है अपनी शुरू की। तो नेचुरली हमारे लिए तो ये थोड़ा बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ये थ्रेटन कर सकते थे, दो कि अपने इलाके में कर रहे थे। हालांकि देखा जाए तो इनको एक जो रिवर है जो भूटान की है उसके साथ बना रहे थे।
जिसको भूटान आज कह रहा है कि नहीं वो हमारे इलाके में नहीं बनाए हैं, लेकिन पुराना जो नक्शा है जिसके हिसाब से हम चल रहे थे उसके हिसाब से तो वो रिवर जो है पूरी भूटान के अंदर है, उसकी टेरिटरी है। और 2017 में आपको पता ही है कि डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसमें 18 जून अगर एग्जैक्ट तारीख है जबकि ये स्टैंड ऑफ हुआ था उनके साथ, और इंडियन आर्मी ने उनको जो है रोक दिया था चाइनीज़ को रोड बनाने के लिए। 1949 की ट्रीटी का हवाला देते हुए हमने वो किया था कि भाई उसमें तो ये था नहीं, और आप पीस एंड स्टेटस को मेंटेन करना था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी थी, तो आप कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ये चीज़ हुई थी। और 2007 में उससे पहले इसमें जो मैंने कहा था वो पहले कि फॉरेन पॉलिसी वाली जो हुई थी एग्रीमेंट विद इंडिया, 2007 में हुआ था कि ये भूटान जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखेगा, लेकिन जो जहाँ तक सिक्योरिटी और डिफेंस का है वो कोऑपरेशन हिंदुस्तान के साथ चलता रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी जो भी चीज़ होगी। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जिसका फ़ायदा तो चीन ने ऑफ कोर्स उठाया, और शायद अब भूटान भी उसी बेसिस पर अगर इन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है उसके हिसाब से उठाया है। हालांकि वहाँ के किंग ने तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बोला है जी। और इसी बीच में करीब 2017 में चीन ने क्लेम किया कॉरिडोर एक चीन, भूटान और डोकलाम के ऊपर, जिसको भूटान ने उस समय डिनाई किया जी कि ये नहीं है। और जब ये हुआ और उसी समय मैंने कहा कि स्टैंड ऑफ हुआ, और वो जो स्टैंड ऑफ में जुलाई की बात कर रहा था 2017 में, उस समय भूटान ने अप्रोच किया बल्कि हिंदुस्तान को मदद करने के लिए, और तभी हिंदुस्तानी सेना वहाँ गई जहाँ उन्होंने रोका उनको चीनी को, और PLA को रोकने के बाद जो है ये 2000 करीब 49 दिन के बाद जुलाई 2017 में चीनी मतलब वो भी वापस हुए, हम भी वापस हुए, लेकिन हमने अपने डिफेंसेस डोकलाम पर जो उसके हिल्स थे, ऊंचाई थे, वहाँ पर हमने अपने परमानेंट डिफेंसेस बनाए जी। अदरवाइज हम बीच में वहाँ से कई बार जाड़ों में वापस आ जाते थे। तो ये जो चीज़ें थी अभी तक का मतलब इनके बीच का हमारा और उनका डोकलाम विवाद के मामले में भूटान के साथ हमारा और चीन का रहा है। लेकिन मैं यही पॉइंट देना चाहता हूं कि 1998 के बाद भूटान अलग ही डायरेक्ट नेगोशिएशन करने लगा। कितना हमको पिक्चर में रखते थे नहीं रखते थे वो तो हम आज कह नहीं सकते कि कितनी क्या बातें हुई इनके बीच में। इसके बाद जो आज की कमेंट है वो तो हमने देखा ही कि इन्होंने भूटान PM ने जो दिया 28 मार्च को कि कोई बड़े और छोटे देशों का मामला नहीं है, 3 बराबर के देशों का मामला है। जी। उन्होंने एक वो बोला, दूसरा उन्होंने बोला है कि हम जो है हम तैयार हैं एक बाउंड्री डिमार्केट करने के लिए चीन के साथ नेगोशिएशंस के बाद। एक बहुत बड़ी बात है, वो कह रहे हैं कि हम डिमार्केट करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने उसमें बोली है कि बोली नहीं है मतलब फरवरी में इनका जो एक डेलीगेशन था, भूटान का डेलीगेशन गया था चीन में, बिल्कुल, और जाके उन्होंने ये नेगोशिएशंस किए थे बाउंड्री के जी। और इसी महीने हो सकता है कि इनकी टीम आए, चीन की भी टीम इनफैक्ट मार्च के एंड तक आनी थी, शायद अभी आए वो इनके साथ फाइनलाइज करने के लिए। जो न्यूज़ में तो यही है जी कि फाइनल करने के लिए, और तभी शायद इनका ये स्टेटमेंट आया है कि हम जो है डिमार्केट करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कि उस लेवल तक के पहुंच चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं जी। जो अंडरलाइंग चीज़ थी उसमें कि चीन ने इनको दिया क्या कि चीन ने फाइनली नॉर्थ में जो है काफ़ी कुछ अपना छोड़ दिया जो क्लेम कर रहा था, लेकिन डोकलाम के इलाके के आसपास का एरिया वो क्लेम कर रहा है जी। जो इस हिसाब से शायद भूटान को सूट कर रहा है जी, पहली चीज़। दूसरी, वहाँ भी थोड़ा डिवीज़न हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम चाइना से ज़बरदस्ती क्यों पंगा लें जी। चाइना अगर मदद कर रहा है, दे रहा है, वो चाइना तो हमेशा पर्स खोल करके तैयार है देने के लिए, तो हमें क्यों इस बीच में पड़ना चाहिए। तो उनका और इंडिया का मामला है। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान के साथ हम रहे हैं, हिंदुस्तानी हमारे हमेशा साथ रहा है, तो हमें साथ रहना चाहिए जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया लेकिन उनके जो किंग हैं उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, जबकि कहा जाता है कि चलता तो सब कुछ वहीं से है। तो क्या ये मान के चलें कि किंग की भूमिका वहाँ कम होने वाली है, जो कि लगता तो नहीं है इस मामले में, लेकिन वहाँ से चुप्पी तो हमारे यहाँ से भी है। 29 का ये बयान है, आज 1 तारीख है, तो हमारी तरफ से भी कोई वक्तव्य ऐसी चीज़ नहीं आई, जबकि ये इम्पोर्टेंस इसकी हमने अभी देखा ना। आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तो हम बात कर ही रहे थे। हम जो है क्या मतलब चीन वापस जा रहा है अपने शब्दों में, जो उसने कहा था कि हम यहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे, 2012 में भी बोला था, वो भी चीज़ ये नहीं हो रही है। दूसरी जो है 2019 में इनका स्टैंस था अपना भूटान का भी, कि जो एग्जिस्टिंग ट्राई जंक्शन है जिसकी वहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब 3 साल बाद 4 साल बाद वो उसी बात को पलट के कह रहे हैं कि ये तो हम चीन के साथ नेगोशिएट करने को तैयार हैं, लेकिन डोकलाम का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन हिंट तो उन्होंने दे दिया कि डिमार्केट करना चाहते हैं। अदरवाइज जो कहते हैं कि बाउंड्री जो हमारी है, जिसको हम मान रहे हैं वो हमारी है। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी जो है इनकी जो एक पसमलुंग वैली है, जहाँ पर तकरीबन 500 किलोमीटर के एरिया चीन अपना मान रहा था, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार है। तो एक इसके वजह से इनकी ये हो सकती है कि ये हमें वहाँ मिल जाएगा, या हमसे जाएं तो हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़े। और इससे जो है सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये शायद भूटान तो समझना चाहिए कि अगर एक जगह उसने छोड़ दिया चीन को, तो चीन उनका जो है, जो सलामी स्लाइसिंग की बात हमने काफ़ी पहले एक बार की थी, कि चीन जल्दीबाजी में नहीं है चीन, कि वो तुरंत जो है जैसे रूस की तरह की जाके कैप्चर कर लें की। उसने ताइवान के लिए भी 2040 का टाइम दे रखा है कि 2040 तक ताइवान हमारा होगा। तो वो जल्दीबाजी में नहीं है, यहाँ भी वो जल्दीबाजी में नहीं होगा। वो थोड़ा थोड़ा एरिया ही लेगा, स्लाइस जिसे कहते हैं, एक स्लाइसिंग किया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। तो हो सकता है वो फिर पूरा भूटान ही चला जाए, जो ये सोच रहे हैं कि शायद उनको फ़ायदा हो इससे। लेकिन हमारे लिए, जैसे हमने कहा, कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और हम जो है हमें इस पर चुप नहीं बैठना चाहिए। हर हालत में भूटान के साथ जो हमारी अभी तक की उनसे नीति रही है, उनके साथ सहयोग रहा है, उनके ऊपर हमें ये जोर डाल के कहना चाहिए कि ये जो है चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जो आपने जो आखिरी में कहा है कि क्या ये हमारा सबसे जो पड़ोसी और मित्र देश था हमसे दूर हो रहा है, शायद हाँ, शायद हाँ। और मैं ये भी कहूँगा कि शायद हाँ, आज से नहीं। क्या हमने गलती की कि हमने अगर उनसे एग्रीमेंट साइन किया कि नहीं ठीक है, आपका सब कुछ फॉरेन रिलेशंस और बाकी सब चीज़ें आप अपनी खुद करें, क्योंकि आज की डेट में भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड मीन्स उसको हर एक चीज़ हिंदुस्तान के थ्रू होनी है या फिर चीन के थ्रू होनी है। जहाँ की अभी नेटवर्क था नहीं, अब चीन ने अपना नेटवर्क बढ़ा लिया। तो क्या चीन ने इतना ज़्यादा उनको प्रलोभन दिया, पैसे से भी और नेटवर्क के साथ भी, कि हम आपको हर एक चीज़ इधर से देंगे, चाहे आप रेल रोड वो बना ही रहा है, रेल नेटवर्क बन ही रहा है, उसका रोड इतना नज़दीक करीब ले ही आया है, तो हो सकता है को भी प्रलोभन दिया हो। लेकिन फिर भी जो है हमने हमारी जो कहते हैं कि एक ब्लड रिलेशन है भूटान के साथ, और जैसे मैंने बताया 1810 से 1860 और बाकी मतलब 1911 से, और बहुत पुराना एक संबंध है। तो ये कुछ हद तक तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन यही रहेगी कि हाँ, कुछ हद तक दूर हुआ है। और जो हम कहते हैं कि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, तो ज़रूर थोड़ा हमारा भी इसमें है कमी, जिससे की वजह से कि ऐसी चीज़ भूटान जिसे नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। और हमें इस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि अगर डोकलाम के पास चीन आ गया तो हमारा काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। और जो उसने पॉलिसी सोच रखी है नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ करने के लिए, वो उसमें आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ जाएगा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।